हाय डियर स्टूडेंट्स, संख्या पद्धति के अंतर्गत आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा, नया कंटेंट्स रहेगा। वह रहेगा इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, मतलब हमारे पास लंबे चौड़े संख्या रहेंगी, चाहे प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, या फिर गुणा इंटू में हो सकता है। डिवाइड का तो ऐसे देता नहीं है, तो हम उसका मल्टीप्लाई या कोई भी ऑपरेशन लगा के, जैसे प्लस माइनस इंटू है, ऑपरेशन लगाकर, संक्रिया लगाकर उसका इकाई अंक में कितना है, हमको उसका उत्तर नहीं ढूंढना है, उसके इकाई अंक में कितना प्राप्त होगा ये हमको ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसा प्रश्न आता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति के अंतर्गत, वो है इकाई अंक याद करना। टू फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन कैसा रहेगा, अपन सबसे सिंपल से शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है, प्लस के फॉर्म में है, इसके फॉर्म में है, प्लस के फॉर्म में है। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 3974 प्लस 2836 प्लस 8247 प्लस 9635, ऐसा है मान लेते हैं। एक क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये नहीं, इसके सॉल्यूशन के यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक में क्या आएगा। तो हमको करना कुछ नहीं है, केवल इसके इकाई अंक को देखते जाना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि 4 और 6 है, कितना आ जाएगा 10। तो 10 आया तो उसका वंश डिजिट को ही देखना है, यूनिट डिजिट को ही देखना है, इकाई अंक को देखना है। तो कितना आ गया यहाँ पर 0। अब 0 का प्लस होगा किसके साथ, ये लास्ट है, ये हमारा 7। तो 0 प्लस 7 कितना हो गया, 7 हो गया। अब जो 7 आया है उसका केवल किसके साथ देखेंगे अपन, 5 के साथ। तो 7 प्लस 5 क्या हो जाता है, 12 होता है। तो 12 का केवल कितना देखना है अपन को, 2। तो इसका लास्ट में जो भी आंसर आएगा, इसका लास्ट वाला आंसर रहेगा, उसका वंश डिजिट क्या रहेगा या यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 2 रहेगा, इकाई अंक 2 रहेगा। क्लियर हो गया बात। तो ये तो हो गया प्लस हो गया, वैसे ही माइनस वाली बात होगी। ठीक है, तो चलिए माइनस करके देख लेते हैं। यह क्वेश्चन है माइनस वाला, अपन एक करते हैं। जैसे अपन के पास है क्वेश्चन है 6834। ठीक है, -2812 मान लेते हैं, ऐसा है। तो यहाँ पर 4 का माइनस होगा किसके साथ, 2 के साथ। तो कितना आएगा, इसका आंसर जो भी आए हमको मतलब नहीं है, लास्ट में कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है और अटपटा भी। जैसे कि अपन ले लेते हैं यहाँ पर 8394 माइनस 2863 माइनस 312 और 9, ऐसा ले लिया मैंने। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये 4 है इसका, और इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। जब मैं 4 में से 3 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, अब उसमें फिर माइनस करना है, ये 9। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये है, अब हम लोग 1 में से 9 को तो माइनस नहीं कर सकते, है ना। तो माइनस करने वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर मेरा जिससे हम माइनस कर रहे हैं वो स्मॉलर हो जाए, छोटा हो जाए, तो क्या करते हैं, जैसे कैरी लेते हैं, है ना। कैरी मतलब क्या है, हासिल लेते हैं। तो ये 1 न रहकर अब सीधा क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब 11 में मुझे किसको माइनस करना है, 9 को।
तो ये रिजल्ट देगा, कितना देगा, 2 देगा। तो इसका फाइनली जो भी आंसर आएगा इसके लास्ट में क्या रहेगा, 2 रहेगा। क्लियर हो गया बात। चलिए अब ये तो प्लस माइनस वाला वैसे आता नहीं, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन के फॉर्म में दे रही है अपन ने। चलिए तो आप आगे देख लेते हैं मल्टीप्लाई वाला। क्या वाला, मल्टीप्लाई वाला। चलिए मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में है 369 इंटू 478 इंटू 264 इंटू 782 इंटू 563। मान लेते हैं ये अपन का क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें इसका आंसर जो भी आएगा, इसका जो आंसर आएगा उसके लास्ट डिजिट माने वंश डिजिट या फिर यूनिट डिजिट में, ये इकाई अंक में क्या होगा। तो रूल वही है, देखिए रूल नहीं बदलेगा हमारा, इसके केवल इकाई अंक को देखना है। कितना आ गया हमारा, 9×8 = 72 है ना, 9×8 = 72। तो यहाँ पर 7 2 दोनों है, तो हमको केवल इकाई अंक देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। तो यूनिट डिजिट का क्या हो जाएगा, इसका ओनली आएगा 2। ठीक है, इन दोनों के रिजल्ट का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 2। अब इसका जो आंसर आया है उसको नेक्स्ट वाले यूनिट डिजिट से मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 और ये 4, 2 और 4 का कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 2 चौक 8, 4 दूने 8, 2 4 जा 8। अब यहाँ तक ये 8 बन चुका है। अब 8 का किसके साथ करना है, 2 के साथ। तो कितना आएगा, 8 2 जा 2 8 को आएगा 16। 16 को 1 और 6 दोनों को नहीं लिखना है, ओनली क्या लिखना है, 6 लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट में क्या है, 3। तो 6 का किसके साथ करेंगे, 3। तो 6 3 जा 18, 6 3 18, 18 का क्या केवल क्या लिखना है अपन को, 8, क्योंकि इसने क्वेश्चन ने बोल दिया है इकाई अंक से मतलब है। ठीक है, तो इसका आंसर लंबा चौड़ा जो भी आए इसके लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, इस तरह है। और इसमें एक कुछ नोट करने वाली बात यह है कि कुछ नोट करके टिप्स लिख देता हूं जो शॉर्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो नोट ये कहता है कि यदि गुणा कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी संख्या के इकाई में 5 है, ठीक है, तथा उनमें से एक भी अन्य संख्या सम संख्या हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0 ही आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं तो समझ में आएगा ये। जैसे कि 243 इंटू 268 इंटू 5173 इंटू 215, मान लो ऐसा है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन इस रूप में कह रहा है। अब देखो यहाँ पर ये 3 है, ऑड है, 8 है, इवन है, 3 है, ऑड है, और यहाँ पर 5 वाला है। तो बोला किसी कोई भी बहुत सारा मल्टीप्लाई है, उसमें किसी में एक में 5 था, है ना, इसी को लिखा है, किसी की इकाई में 5 है, और उसके साथ जो बाकी अन्य है उनमें से कोई भी एक भी अगर क्या हो गया, इवन नंबर माने सम संख्या हो गया, तो अब इसको सोचने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर लास्ट में हमेशा क्या मिलेगा मेरे को, 0 ही आएगा। क्लियर हो गया। और इसी तरह अगर 5 वाला है और बाकी अन्य जितना भी है सब विषम संख्या है, तो केवल और केवल क्या आएगा जी, 5 ही आएगा। ठीक है, तो नोट में एक और लिख लेते हैं, यदि किसी संख्या के
इकाई अंक या इकाई में 5 हो तथा अन्य संख्या केवल विषम हो, केवल क्या हो, विषम हो, तो उत्तर का इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। ठीक है, उत्तर का हमेशा इकाई अंक कितना आएगा, 5। एग्जाम्पल के तौर पे सेट करते हैं। 593 इंटू 247 इंटू 265 इंटू 399। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसमें हमने देखा कि हमारे पास एक नंबर है जो 5 है। ठीक है, एक नंबर है जो क्या है, मेरे पास 5 है। ठीक है, अब इसमें बाकी जो नंबर्स हैं, इसमें जो हमारे पास बाकी जो नंबर्स हैं, ऑड है, 3 है, 7 है, और ये क्या है, 9 है। तो इसका रिजल्ट कुछ भी आए, इसका लास्ट में क्या मिलेगा हमें, 5। यही रूल में लिखा गया है। ठीक है, तो नोट एक बार और लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक, क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैसे करेगा, कॉम्प्लेक्स मतलब मिक्सिंग वाला, मिक्सिंग वाला मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड। ठीक है, इंटू के साथ प्लस, प्लस के साथ इंटू। क्लियर है, तो ये कैसे बनाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैसे कर देगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा एक साइड और बढ़ा लेते हैं इसमें। चलिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक स्लाइड बढ़ा लिए, एक और बढ़ा लिए। ठीक है, चलिए लास्ट में कर लेते हैं इसको। और इसको ले लेते हैं यहाँ। इसको पीछे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ा लेते हैं स्लाइड। तो अब हमारे पास क्या है, अब इसी का मिक्सिंग, मिक्स करके कैसे क्वेश्चन बनाएगा इसको देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है वो क्लियर होना चाहिए। चलिए मिक्सिंग में क्या रहेगा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसको क्वेश्चन बना लेते हैं। 438 इंटू 596 प्लस 283 इंटू 427 प्लस 628 इंटू 596 मान लेते हैं क्वेश्चन है अपन का, है ना। तो इसमें क्या है, प्लस भी है, इंटू भी है, ऐसी माइनस भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। जो अपन का बेसिक रूल है वही फॉलो होगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 8 है, यहाँ 6 है, तो 6 8 है, कितना हो गया 48, 48। तो उसका कितना आएगा, केवल 8 बस लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ये बीच में प्लस है, इंटू यहाँ है, इंटू पहले होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 या 21, 7 3 या 21, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पर 8 है, यहाँ पर क्या है, 6 है, 8 6 जा 48, 8 6 48, कितना आ जाएगा, ये 8 आएगा। अब इनका जो आंसर आ गया है, इसके लास्ट में 8 रहेगा, इसके लास्ट में 1 रहेगा, इसके लास्ट में 1 रहेगा, सॉरी 8 रहेगा। अब इनको प्लस करूंगा तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 को मैं जो आंसर आया उसको इसके साथ प्लस करूंगा तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। तो 17 का कितना आएगा, 7। तो इसका आंसर कुछ भी आए, इसके लास्ट में क्या मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ना। हमको केवल लास्ट नंबर से मतलब है, कितना आंसर आएगा उससे मतलब हमको नहीं है। क्लियर हो गया बात। चलिए, तो इसमें और क्या रहेगा, वैसे ही जैसे प्लस है उसके साथ, उसी के साथ क्या रहेगा, माइनस वाला कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। क्लियर हो गया।
अब हमारा जो टॉपिक है वह है घातीय संख्याओं का। क्या जी? घातीय संख्याओं का। तो ये हमारा, ये अपन का नया टॉपिक ले लेते हैं, घातीय संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, घातीय संख्याओं का इकाई अंक क्या करना है जी? ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन कैसा मिलेगा हमको, क्वेश्चन क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये हमको जानना है और समझना है। तो जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो पावर के फॉर्म में रहेंगे। पावर के फॉर्म में मतलब जैसे क्वेश्चन है। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल सेट करते हैं अपन, 29 पूरे का पावर 86 है। मतलब क्या करना है आपको, 29 इंटू 29 इंटू 29 ऐसी कितने बार, 86 टाइम, मतलब 86 बार आपको क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है। फिर वो जो भी आंसर आएगा उसको आपको समझाना है और बताना है। काफी मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। इसमें आपको दो काम करने हैं, केवल दो काम। सबसे पहले जो भी आपका पावर रहे, जो भी आपका क्या रहे, पावर रहे, घात रहे, है ना, इसको 4 से डिवाइड करना है। तो मैं यहां रूल लिख देता हूं, घात को 4 से भाग करके शेष प्राप्त करना। पहला काम ये रहेगा। ठीक है, घात को 4 से भाग करके क्या प्राप्त करना, शेष प्राप्त करना। चलिए प्राप्त कर लेते हैं। तो 86 को अगर मैं किससे डिवाइड करूंगा, 4 से, तो आप करके देखना और इसमें शेष मतलब रिमाइंडर आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, 14 छक्का 84, है ना, या फिर 4 2 जा 8, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, कितना शेष बच जाएगा, 2। तो मैंने यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड कर लिया। ठीक है, क्या फाइंड कर लिया मैंने, रिमाइंडर फाइंड कर लिया। अब इस रिमाइंडर को क्या करना है, करना कुछ नहीं है। सेकेंड काम है हमारा, यहाँ पर जो बेस रहेगा, आधार रहेगा, इसका इकाई अंक, हमको इकाई से मतलब है, इकाई अंक कितना है हमारे पास, 9 है। उसमें इसको पावर लगा देना है। क्या लगा देना है जी, पावर लगा लेना है, घात लगा लेना है, जो शेष आएगा उसको। चलिए तो दूसरा स्टेप काम करते हैं हमारे पास। चलिए दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप कहता है कि आधार के, आधार को बोलते हैं बेस, ठीक है, के इकाई अंक पर शेष मतलब रिमाइंडर को घात के रूप में व्यक्त करना। व्यक्त करना अर्थात क्या मतलब हो गया, उसका इकाई में क्या था, इकाई में यहां पर 9 था, है ना, और शेष कितना है, 2 है। तो इसका मतलब क्या समझे, जो हमारा इकाई है, ठीक है, जो हमारा क्या है, इकाई है, मतलब घात का इकाई, घात का इकाई कितना हो गया, 9, और जो पावर शेष है वो कितना आया है, 2। बस ये करना है। मतलब मैंने जो बेस था, आधार था, उसका इकाई लिया और जो शेष आया था उसको उसको पावर बना दिया। अब ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा, 9 इंटू 9, 9 9 जा कितना आ गया, 81 आ गया। तो 81 का केवल इकाई अंक देखना है, कितना आ गया, 1। तो इसका मतलब मेरे पास जो 29 का पावर 86 था, इसका
इकाई अंक कितना होगा, 1 हो जाएगा। बस इसमें एक विशेष नोट करने वाली बात क्या है वो पहले नोट करा देता हूं। नोट है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऊपर वाला जो संख्या रहता है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेंगे, यदि घात को 4 से भाग देने पर शेष क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो घात के रूप में 4 का प्रयोग करना है। ठीक है, ये कैसे है, एग्जाम्पल करते हैं। 5 to 9 होल पावर क्या लिया है, मान लेते हैं 64 लिया, तो मैं यहाँ पर घात मेरा कितना है 64, इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये शेष कितना देगा 0। तो इस कंडीशन में मेरा यहाँ इकाई अंक कितना है 9। ठीक है, अब 9 का पावर 0 नहीं लगाना है, तो ये 0 जब आएगा तो कितना यूज करना है यहाँ पर 4, तो 9 का पावर क्या रहेगा 4, मतलब ये आ जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, तो यह कितना आ गया 9 या 81 1, तो ये 9 या 81 1 दोनों के बीच में गुणा है, तो कितना आएगा 1 1 कम कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो इसका इकाई अंक में, इस आंसर के इकाई अंक में कितना आएगा हमारा 1 आएगा। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा हो जाए कि आपके पास जो पावर है वह 2 डिजिट से ज्यादा हो जाए, 2 डिजिट से क्या हो जाए जी ज्यादा हो जाए। जैसे कि एग्जांपल सेट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 527 पूरे का पावर 8924 या 27 लेते हैं। अब देखो ये पावर, तो मैं अगर 8927 को किससे डिवाइड करूंगा भैया 4 से डिवाइड करूंगा और क्या निकालूंगा इसका रिमाइंडर निकालूंगा। देख लो आप 8927 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये टाइम लगेगा लेकिन इसका शॉर्टकट अभी मिलने वाला है। कितना आ गया ये 1, फिर क्या आ जाएगा 2, 4 या 12 कट गया, फिर क्या आ गया मेरा 7, 4 एक कम कितना 4 एक कम 4 और कितना आ गया, ये मेरा अंतिम शेष बचा। इतना लंबा चौड़ा करना पड़ा। ठीक है, तो जब इस टाइप का ये पावर बड़ा रहे और उसको 4 से डिवाइड करना है तो आपको पूरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ओनली लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करोगे। इतना को करने की जरूरत आपको नहीं है, केवल और केवल जो उसका लास्ट नंबर है 27 इसी को बस 4 से डिवाइड करो और कितना आ गया देखो, दोनों में शेष सेम आया ना, यहाँ भी वही आया यहाँ भी वही है। तो कभी भी ऐसा बड़ा नंबर रहेगा तो उसको पूरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट के 2 डिजिट को क्या करना है ये करना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर शेष कितना आ गया 3। रूल क्या कहता है आधार का इकाई अंक कितना है 7, तो 7 के पावर में क्या आ जाएगा 3, मतलब कितना आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जो 7 7 49 का केवल कितना क्या करना है 9। ठीक है, उसके पश्चात क्या करना है इस 9 का मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो 9 7 63, 63 का केवल कितना आएगा 3 आएगा। इसका मतलब 527 पूरे का घात कितना है 8927, इसका इकाई अंक कितना आएगा, इसका इकाई अंक आएगा केवल और केवल कितना आएगा 3।
सो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो मैंने ये इसलिए बताया कि आपका अगर बड़ा नंबर रहे, तो बड़ा नंबर रहता है तो आदमी जनरली क्या करता है, पूरा पूरा डिवाइड करना चालू कर देता है। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड करने से उसका टाइम क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये वाला जो प्रोसेस है, ये लेंदी प्रोसेस है, इसको आपको फॉलो नहीं करना है। इसके लिए क्या ट्रिक बताया गया, लास्ट का 2 डिजिट है केवल उसको आप डिवाइड करेंगे, और वहां से जो रिमाइंडर आएगा, शेष आएगा, उसी रिमाइंडर शेष को क्या, देखिए सोनम सेम आ रहा है, उसी रिमाइंडर को उस रूल में क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप इसमें और कुछ क्या, इसमें क्या हो सकता है, इसमें और थोड़ा सा चेंजेस कर सकता है। क्या चेंजेस कर सकता है, जैसे हमने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए और क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, पावर वाला है वैसे इनटू दे सकता है, प्लस दे सकता है। चलिए कुछ क्वेश्चन अपन करके दिखाएंगे एग्जांपल सेट करके, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे अपन लेते हैं 23 क्वेश्चन, अपन एग्जांपल ले लेते हैं 23 का पावर 18, बीच में क्या लगा दिया, प्लस 42 का पावर क्या ले लिया, 23 ले लिया। कोई दिक्कत नहीं, इसका अलग सेपरेट करो, इसका अलग निकालो। तो अपन 23 के लिए पहले चलते हैं। देखिए 18 को मैं अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर देगा, ये मेरा शेषफल कितना देगा, 2। ठीक है, इसका मतलब मेरे क्या करना है, 3 में पावर चढ़ाना है किसका, 2 का, कितना आ जाएगा आंसर, 9। ये तो हो गया, किसके लिए आ गया, 23 का पावर 18 के लिए। उसी प्रकार यहाँ पर 23 है, 23 को जब क्या करूंगा मैं, 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा कितना, 3। मतलब मेरे को 2 का पावर क्या चढ़ाना है, 3। तो 2 का पावर 3 मतलब कितना जी, 8। मतलब 23 का पावर 18 के लिए जो रिमाइंडर आया है वो 9 है, और इसके लिए जो रिमाइंडर आया है वो कितना है, 8 है। अब दोनों का क्या करना है मेरे को, प्लस। तो आंसर कितना आएगा, 9 + 8 कितना आ गया, 17। तो 17 में केवल क्या लिखाएगा, 7। तो इन दोनों का जो फाइनल, ठीक है, जो आंसर आएगा दोनों प्लस में, उसका लास्ट डिजिट माने वंश डिजिट या यूनिट डिजिट या इकाई अंक कितना रहेगा, 7 रहेगा। सिमिलरली अगर इसी को मल्टीप्लाई कर दे, इसी क्वेश्चन को अगर ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, 23 का पावर कितना है, 18 है, बीच में क्या लगा दिया, इंटू 42 का पावर कितना लगा लिया, 23। अरे तो इसको जब सेपरेट सॉल्व किए थे तो इसका कितना आया था, 9 आया था, बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लाई। इसको सेपरेट सॉल्व किए थे तो कितना आया था, 8। तो 9 8 जा कितना होता है, 72। 72 का केवल क्या लिखाएगा, 2। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा बहुत क्या करेगा, चेंजेस करेगा, प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है, इंटू कर सकता है, 2 पावर वाला दे सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा मैंने बताया, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर पहले फाइंड करना, और उस रिमाइंडर को सबसे पहले डिवाइडेड बाई क्या करोगे, 4 करोगे, फिर यहाँ से रिमाइंडर करोगे, जो हमारे पास बेस रहेगा, बेस का मतलब आधार का जो इकाई रहेगा, उसके पावर में क्या चढ़ा दोगे, पावर में चढ़ा दोगे रिमाइंडर। और यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या करेगा, यही हमारा बेसिक है। हाँ, अगर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 आएगा, तो सीधी सी बात है, उसके जगह में क्या चढ़ाना है आपको, पावर में कितना लेना है, 4 लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लास्टली लिख देता हूँ, अगर रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा 0, तो पावर में क्या लेना है मेरे को, पावर में क्या यूज करना है, 4 यूज करना है, 0 नहीं लेना है। उसके बजाय 0 के बजाय क्या यूज करोगे आप, 4 यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए, ताकि कोई भी नया नेक्स्ट वीडियो डालेंगे वो आपके तक पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।